जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देख सकते हैं हमारे पास है 2025 का अंग्रेजी का एक पेपर और ये है इसका पूरा सोल्यूशन। देख सकते हैं आज की इस वीडियो में ये कक्षा 10 अंग्रेजी का जो पेपर है ना, इसका A to Z फुल सोल्यूशन बताने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसे लिखना, जिस प्रकार से बताएंगे उस प्रकार से आप कॉपी लिख कर आना, आपके भी इंग्लिश में 95% जरूर आएगा। देखिए इस बच्चे ने सेम उसी प्रकार से कॉपी लिखा है और इसके 70 में 68 नंबर है। तो सेम इसी पैटर्न में आपको कॉपी लिखना है। कैसे लिखना है अभी जस्ट बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो बहुत सारे लड़कों का यहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि बिना याद वाले, यानी कि कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम याद नहीं रहते हैं। पेपर में बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम याद नहीं किए होते हैं। उन क्वेश्चन को कैसे उत्तर लिखना है उनका, इस प्रकार से लिखना है जैसे मैं बताऊंगा सेम इस प्रकार से लिखना। मान लीजिए कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 5 के 5 पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर कोई दूसरा तरीका बताया उसको फॉलो करोगे तो 5 के 4 ही मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। लेकिन आज मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से बिना याद किए आंसर को लिखोगे, मतलब जिन आंसर को नहीं याद किए हो उसको लिखोगे तो 5 में 5 नंबर मिलेंगे। और देखिए आंसर को बना कर कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सारी चीज़ें एकदम अच्छे से बता देंगे और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो आपका इंग्लिश में 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पेपर है 2025 का इंग्लिश का वायरल पेपर है। इस प्रकार से ही आपका पेपर आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, यानी पूर्णांक कर लो। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 70 नंबर का रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी कि ये निर्देश दिए जाते हैं। भाई आपको पढ़ लेना है आंसर देने से पहले। कहता है कि फर्स्ट 15 मिनट आर एलोटेड टू कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रथम 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट में ये जो 15 मिनट है ना, इसमें आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे आंसर लिखना है, कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, अच्छे से ये मालूम चल जाएगा। तो अच्छे से सबसे पहले रीड कर लेना है। उसके बाद ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक, चलिए। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि इसके 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच दैट हैव बी आंसर्ड ऑन OMR आंसर शीट, यानी कि पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। अच्छे से इनको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद भाई अच्छे से यहाँ पर आपको पलटना है क्वेश्चन पेपर को, और पलटेंगे तो आपका आएगा पार्ट ए। और पार्ट ए में देखिए कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए में दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दोगे तो इंग्लिश में 95 लाने से मतलब चूक जाओगे। तो देखिए पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्ट ए में आपका पैसेज दिया रहता है और वो पैसेज आप पढ़े नहीं होंगे, मतलब अलग से पैसेज दिया जाता है कोई अपने से बनाकर, जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, वो दिया रहता है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया रहेगा, खोज कर लिखना है। तो देखिए भाई कह रहा है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, यानी कि ओल्ड मैन निराश क्यों था। तो देखिए यहाँ पर एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। तो यहाँ पर खोजिए ना, कहाँ पर है हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। तो यहाँ पर देखिए ना सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज, यानी कि डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या था, वो दुखी था। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है तनावपूर्ण, यानी कि दुखी होगा। हेल्पफुल, हैप्पी, एंग्री, ये कोई नहीं होगा। यहाँ पर सैड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक का अपोजिट क्या होगा, आप तो जानते ही हैं वीक मतलब होता है कमजोर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसान। वीक मतलब होता है कमजोर। तो इस पैसेज में खोजिए कि वीक का अपोजिट कहाँ पर दिया हुआ है। तो अच्छे से आप खोजेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई स्ट्रांग मिल गया ना, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रांग सी वाला ऑप्शन दिया है, तो इसको हम राइट कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन दिए जाते हैं, अच्छे से देख लोगे तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। अच्छे से मैं सारी चीजें बताता हूं, आपको केवल और केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब देखिए एक कह रहा है कि हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रीच देयर, हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रीच देयर। यहाँ पर हो जाएगा हैड गॉन, क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पर कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि ये आपका वर्ड दिया गया है, यहाँ पर क्लस्टर ऑफ वर्ड दिया गया है, यानी कि वर्ड का समूह दिया गया है। इसको रीअरेंज करके और जो सही होगा उसको टिक कर देना है। देखिए भाई कैसे यहाँ पर रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट खोजेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे, फिर ऑब्जेक्ट खोजेंगे। तो ऑप्शन से ही मिला लीजिए, क्यों इसको पढ़ना, ऑप्शन से मिला लीजिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट किस
इसमें दिया हुआ है, तो इसमें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये तो नहीं होगा। ये दोनों में कन्फ्यूजन है, माने यही दोनों में से कोई एक होगा। तो अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर सी हैज़ फ्रॉम देम अ मनी टू लॉट ऑफ बोरोड, इसको पढ़ने में थोड़ा उटपटांग टाइप का लग रहा है। आप देखिए इसको पढ़ेंगे सी हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, इसको एकदम सीक्वेंस में लिखा गया है, तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अच्छे से दिमाग लगाकर लिखना है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, यानी कि गलत लिखा गया है। अच्छे से देखिए, यहाँ पर कॉपी पर भी बताऊंगा, जस्ट कॉपी पर भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बस देखते रहिएगा। मिस स्पेल्ड कौन है, तो भाई मिस स्पेल्ड जो है इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं लिखा जाता है, TANT होता है, तो यही मिस स्पेल्ड है। उसके बाद फिल इन द गैप विच अ सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में मतलब इसमें भरना है। तो देखिए फ्रूट आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश दोज 5 वर्ड्स, तो फ्रूट जो है बिटवीन नहीं लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, एमंग 5 वर्ड्स में, यानी कि ग्रुप में बांटा जा रहा है ना जब, तो हम क्या लगाते हैं, एमंग लगाते हैं। और जब दो लोगों में बांटा जाएगा तब बिटवीन लगाएंगे, ठीक है ना। और जब कहीं पर मैंने बताया था इन इंटू वाला प्रयोग, जहीं कहीं पर कूदा जाता है, किसी जंप इंटू द वेल, यानी कि कुएं में कूदा जाता है तो इंटू लगाया जाता है। इन का मतलब आप जानते ही हैं, में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर बहुत आसानी से देखिए कितना आसान पेपर हो जाता है, अच्छे से पढ़कर इसका उत्तर देना है। अच्छे से मैं बताऊंगा, समझिएगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस प्रकार से मतलब इसको आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाना है, क्योंकि पढ़कर समय बर्बाद नहीं करना। यह अनसीन पैसेज होता है, क्वेश्चन से पढ़िए, इसका उत्तर खोजिए। देखिए along with the rain dash began to fall, यानी कि बारिश के साथ साथ क्या गिरने लगा, तो देखिए ना along with the rain a heavy large hailstone began to fall, तो क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज hailstone हो जाएगा। तो यहाँ पर hailstone केवल है तो hailstone पर हम टिक कर देंगे, इतना आसान होता है। द कॉन्कॉर्ड फील्ड बिलोंग्स करता था, किससे बिलोंग्स करता था, तो भाई इसमें खोजिए ना, इसमें खोजिए, आप पढ़े होंगे लेंचो वाला चैप्टर में कॉन्कॉर्ड फील्ड किससे बिलोंग करता था, लेंचो से, तो लेंचो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है कि मंडेला बिकम द फर्स्ट डैश ऑफ साउथ अफ्रीका, मंडेला क्या बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डैश रिवर, किस नदी में पाई जाती है, तो वो कावेरी नदी में पाई जाती है महासीर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है द बस फेयर फ्रॉम वैलीज विलेज टू द टाउन वाज डैश पैसे वन वे, यानी कितने पैसे एक रास्ते का लगता था, तो वो लगता था 30 पैसे। कितने, 30 पैसे। अगला क्वेश्चन है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसका आंसर देना है, इतना आसान हो जाता है पेपर। देखिए सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। पढ़िए यहाँ पर कह रहे हैं हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स। आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये मतलब कौन बोल रहा है और किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये कौन बोल रहा है भाई, पोएट बोल रहा है, तो द पोएट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द स्पीकर ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, देखिए यहाँ पर आई होल्ड विथ दोज हू फेवर फायर, स्पीकर कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के पक्ष से हूँ जो फायर को मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए फायर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा स्पीकर के ओपिनियन से। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कर रहा है हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, यानी कि वो कुकिंग सीखना चाहते थे। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर ने क्या कहा था, कीप्ट ऑन आइज ऑन द डॉग एंड गिविंग नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, यही बात कहा था। और कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए फूड नहीं देना था डॉक्टर, मतलब उसको डॉग को, ठीक। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ई ब्राइट मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इनटाइटल्ड, उसका नाम क्या था आपको बताना है, तो उसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नंबरदार रामलाल हैज 7 चिल्ड्रन, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो उसके 3 लड़के यानी कि 3 सन थे और 4 डॉटर यानी कि 4 लड़कियाँ थी, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पार्ट बी आता है जिसमें आपको क्या करना होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर
आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको आपको पढ़ना है, देन उसके बाद ये जो आपका कॉपी मिलेगा उस पर इसका आंसर देना है। तो कैसे देना है देखिए समझिए। सबसे पहले इसको आपको एग्जाम में पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर आ जाना है और क्वेश्चन से मैं बताऊंगा कैसे इसका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से इसको मतलब देख लीजिएगा केवल। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाएंगे तो कह रहा है कि व्हाट डू वी समटाइम इनवे रिच पीपल। तो देखिए इसका आंसर कैसे इसमें खोजना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले की पॉइंट निकालना है। की पॉइंट इसमें है इनवे रिच पीपल, तो इसमें की पॉइंट ये मिल गया, तो इसी में खोजेंगे ये की पॉइंट। तो देखिए इनवे रिच पीपल यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसी को यहाँ पर से छाप देंगे अच्छे से। तो देखिए अब इसको कॉपी पर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम पार्ट बी कर रहे हैं तो पार्ट बी यहाँ पर लिख देंगे यही वाला चीज़। उसके बाद रीडिंग वाला पोर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रीडिंग लिख देंगे, और आंसर नंबर फर्स्ट का ए कर रहे हैं तो आंसर नंबर फर्स्ट का ए लिख देंगे। अब मैंने बताया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक पेस्ट कर देना है, तो सेम चीज़ यहाँ पर किया गया है यहाँ से लेकर, और वही चीज़ यहाँ पर अच्छे से लिख दिया गया है। 2 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं मिल गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक ना, नीचे कर लेते हैं। देन उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, 2 नंबर में पूछा गया है। तो अच्छे से इसको यहाँ पर देखिए द फर्स्ट थिंग क्या है, तो द फर्स्ट थिंग वर्क गिव्स अस इज़ टू गिव्स अस हैप्पीनेस। देखिए यहाँ पर होगा ही, यहाँ पर देखिए ना द फर्स्ट थिंग वर्क गिव्स अस इज टू गिव्स अस हैप्पीनेस, इसी को पेस्ट कर दिया गया है। उसके बाद देखिए हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, इसमें खोजेंगे तो देखिए ना द बेस्ट कैरेक्टर कौन डेवलप कर रहा है, देखिए यहाँ से छाप देंगे यहाँ से, इट इज़ द मैन हु वर्क्स इज नॉट आइडलर दैट रूल डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर छापा गया होगा, अच्छे से सेम इसी प्रकार से छाप देना है। देखिए ये कहाँ से उठाया गया है, तो देखिए यहाँ से नहीं यहाँ से उठाया गया है, यहाँ से किस गुड हैबिट कि यहाँ से उठाकर यहाँ तक पेस्ट कर दिया गया अच्छे से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट होता है उसको पकड़ा जाता है एग्जाम में। देखिए व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ ए मैन हु वर्क्स गिव ओनली 1 वर्ड, यानी कि एक आदमी जो काम करता है उसका अपोजिट क्या होगा, तो 1 वर्ड में देना है। तो भाई लेजी हो जाएगा, बहुत आसान, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में देखिए राइटिंग वाला पोर्शन पूछा जाता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले राइटिंग वाला पोर्शन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आंसर नंबर 2 लेटर ब्रैकेट में करके लिख देंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर करना था अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना था, इनवाइट करना था अपने सिस्टर के मैरिज में आने के लिए, या फिर अथवा करके दिया गया, या तो ये कीजिए या ये कीजिए। एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज़ लैकिंग इट्स फंक्शन, यानी कि कॉलेज लाइब्रेरी में फंक्शंस कम हो गए हैं, बुक्स कम हो गई है, उसी पर लिखना है। तो इसको मैं बता रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले लेटर लिखने का तरीका सेम यही रहता है। सबसे पहले यहाँ पर 128 मोती नगर इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपका कोड रहेगा। उसके बाद जहाँ पर इसका मेन सिटी यहाँ पर लिख देंगे और 60 लगा देंगे, यानी कि इसका पिन कोड हो जाएगा। अब देखिए 60 ही लगा देना है, पिन कोड नहीं लिखना है। यहाँ पर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, जो भी डेट को आप लिख रहे हो वो डेट आप यहाँ पर लिख दोगे, जैसे 12th। अब देखिए यहाँ पर 12/2/2024 बहुत सारे लड़के लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आपको इंग्लिश में सेम इस पैटर्न में लिखना है कि 12 फरवरी 2024। उसके बाद लिखना है, जिस भी मतलब अपने दोस्त को लिख रहे हो तो दोस्त का नाम लिख देंगे और कॉमा लगाकर, और कॉमा के ठीक नीचे यहाँ पर लिखेंगे आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर का नाम लिख दीजिए इज फिक्स्ड ऑन इतना एंड यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द वेडिंग। द मदर विशेज दैट योर सिस्टर शुड ऑल्सो अटेंड द मैरिज, यू विल रिसीव द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड सून विथ लव एंड बेस्ट विशेज। इस प्रकार से योर अफेक्शनेटली। अब यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना है, यानी नाम लिख सकते हो लेकिन अपना टाइटल यहाँ पर नाम का नहीं लिखना है, या फिर XYZ लिख सकते हो, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला है राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट, यहाँ पर 80 से 100 वर्ड में कॉलेज साइंस एग्जीबिशन आपके कॉलेज में हो रहा है उस पर लिखना है। तो देखिए अच्छे से यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखेंगे, सेम इसी प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है। सबसे पहले साइंस एग्जीबिशन के बारे में यहाँ पर लिख लीजिए कि वहाँ पर क्या क्या होगा, कौन आएगा, कौन क्या परफॉर्मेंस करेगा, कौन क्या क्या बना कर लाया है, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इसमें लिख देनी है। उसके बाद ओवरऑल इम्प्रेशन उसका क्या था, आप क्या उसका इंप्रेशन दे रहे हो, टीचर्स क्या दे रहे हैं, उस सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है सेम इस प्रकार से। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ही, इस प्रकार से देखिए अच्छे से लिख देना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी था कि हिंट, सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, इनॉग्रेशन लिखोगे, मॉडल लिखोगे, एग्जिबिटेड, यहाँ पर गैदरिंग, ओवरऑल इंप्रेशन एंड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस भी लिख देना है अच्छे से, अपना एक्सपीरियंस क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगला
यहाँ पर देखिए ये आपका रिपोर्ट राइटिंग है। यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के बारे में लिखना है तो आप अच्छे से लिख ही सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अगला कर है री राइट द, मतलब दोनों में से कोई एक करना था तो एक बता दिया, आप एक ये कर लीजिएगा अच्छे से। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लिखना है 2 नंबर का। तो मोहन सैड टू सीमा प्लीज़ हेल्प मी, तो मोहन रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, सैड मतलब हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है तो हम लगाएंगे रिक्वेस्टेड, तो लिखेंगे मोहन रिक्वेस्टेड सीमा। अब देखिए यहाँ पर कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पर टू लगेगा, टू यहाँ पर क्या आएंगे हेल्प मी के जगह पर चेंज करेंगे तो क्या मी बदलेगा, आई के हिसाब से चेंज होगा तो क्या बनेगा हिम बनेगा अच्छे से। उसके बाद देखिए चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग अ लेटर, जानते हैं ING लग जाता है तो बिंग जुड़ता है, तो ए लेटर इज बिंग रिटन बाई मी, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। उसके बाद देखिए चौथा का C नंबर का रहा है पंचुएट द फॉलोइंग। यहाँ पर अच्छे से सबसे पहले यहाँ पर पंचुएट कर देना है। देखिए इसको कैपिटल में कर देंगे, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर इसको कैपिटल में करके इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे। देख लीजिए सेम उसी प्रकार से 2 नंबर, बहुत आसान पेपर होता है। अब देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश 4 नंबर के। देखिए वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी होती है तो रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल द सीजन, अच्छे से आसानी से लिख लोगे। और चारों ओर हरियाली मतलब दिखाई देती है तो लिखोगे ग्रीनी इज विजिबल ऑल अराउंड। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे कि कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है तो लिखोगे रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। उसके बाद यहाँ पर वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंड ईच अदर, अच्छे से 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिटरेचर, इस पेपर में दिखाते हैं आपको पलट कर। आप देखिए लिटरेचर वाला क्वेश्चन आता है, कहता है यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर ही है, 30 से 40 वर्ड में देना है। तो हूँ वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट अ डायरी, यहाँ पर अच्छे से देखिए। और व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर, तो कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध था, तो देखिए यहाँ पर अच्छे से। और इन सबका आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप 10 रुपये केवल पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको PDF भेज दूंगा। इस नंबर पर पेमेंट करके और इसी नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैं मतलब PDF लिखा हूँ, मेहनत से लिखा हूँ, बस 10 रुपये ही ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग 149, 599, 499 ऐसे ले रहे हैं, लेकिन मैं केवल 10 रुपये में ही आपको पूरा अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF दे रहा हूँ। तो अच्छे से मतलब अगर आप मतलब लेना चाहते हो, हमसे इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो, बहुत कम प्राइस में दे रहा हूँ। पूरा का पूरा PDF मैं आपको भेज दूंगा। इस नंबर पर आप मतलब स्क्रीनशॉट भेज दोगे फ़ोन पे करके 10 रुपये, और स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो मैं आपको भेज दूंगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कुर्ग वाला लिखेंगे अथवा वाला। तो देखिए अथवा वाला आंसर कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले लिटरेचर लिखेंगे और आंसर नंबर 5 का A लिखकर और लगा देंगे, और का मतलब हो जाएगा कि 5वां का A का अथवा वाला हम कर रहे हैं। तो अब लिखेंगे कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी स्टेट्स एंड एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट स्पाइसेस, इट्स 30% एरिया इज कवर्ड विथ एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट, द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा इन दोनों को। तो देखिए यहाँ पर व्हाट वाज लेंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, तो देखिए यही वाला किया गया है। तो देखिए लेंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय दैट ही थ्रू द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी एंड ही कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स। 3 नंबर मिल गया अच्छे से। इन सब का आंसर मैं अपने PDF में दिया हूँ, अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो आपका उसी में से 90% क्वेश्चन आ जाएंगे। अब 10% अपने से तैयार कर लीजिएगा। अब उसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। यहाँ पर देखिए व्हाट डिड किसा गोटामी लर्न अबाउट डेथ, ये क्वेश्चन मैंने अपने PDF में डाल रखा है। उसके बाद व्हाई डिड बस कंडक्टर रिसीव्ड वाली, ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने डाला रखा है 4 नंबर में। देखिए यहाँ पर तो बुद्धा आस्क to her find her house where no had lost a loved one, but Kisa was unable to find any such house. She then saw the twinkling lights of city and realized the people's lives in a similar to this क्या है this। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाइट्स, उसके बाद विच राइज एंड देन extinguished in this way she realized the life and death is normal process। उसके बाद देखिए लाइफ एंड डेथ के बारे में बताया तो यहाँ पर एक ही करना था, एक कर दिया। अब देखिए 7वां नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया अथवा करके पोयम दिया है, तो मैंने बताया कि पोयम ही लिख दोगे तो आपके 3 के 3 नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। अब देखिए पोयम में डू नॉट कॉपी दिस लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर में जो पोयम दिए हैं उनको नहीं लिखना है, अलग से लिखना है। तो देखिए द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द रस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, अच्छे से इस प्रकार से लिख देंगे और पोएट का नाम लिख देंगे, आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए
सेंट्रल आइडिया कोई एक लिखना है, 40 से 50 वर्ड में 3 दिया है। मैंने अपने पीडीएफ वाले में बता रखा है कौन कौन से सेंट्रल आइडिया तैयार करना है पूरा सोल्यूशन के साथ। तो देखिए यहाँ पर ये 3 सेंट्रल आइडिया दिए गए हैं, कोई एक करना है। तो देखिए हमने कौन सा किया है, बी नंबर, अमंडा वाला। तो देखिए द होल पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अ लिटिल गर्ल नेम अमंडा। इट इज़ कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एंड नेग्ड बाई हर मदर। द पोएट शेड्स लाइट ऑन हाउ अ चाइल्ड इज क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शन बाई हर mother. When freedom is curtailed, it creates problem and Amanda is facing this problem. उसके बाद देखिए राइटर ऑफ दिस पोएम रॉबिन क्लेन, अच्छे से लिख देंगे, 3 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यहाँ पर 3 नंबर में। तो एक ही को करना है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गेव टू ट्रिकी, इसको यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए Dr. Haywood gave the medical treatment to Tricky. He realized that the only problem of Tricky was his greed for food, यानी कि खाने के लिए वो लालची था, बहुत खाता था, वही उसका प्रॉब्लम था। For 2 days he kept on eyes on him and give no food but plenty of water. 2 दिन के लिए खाना नहीं देना था, बस पानी देना था। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 4 नंबर में पूछा गया। तो अच्छे से इनमें से किसी एक का देना है। तो देखिए यहाँ पर इसी को यहाँ पर किया गया है। तो कह रहा है रामलाल एंड हिज वाइफ वर मोर इंटरेस्टेड इन मैरिज ऑफ देयर डॉटर देन आई गिविंग देम अ गुड एजुकेशन। भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज रामलाल कुड नॉट डेविंग हर तहसीलदार। ही हैड आस्क्ड हिम सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। रामलाल वाज प्रैग्मेटिक एंड वेरी प्रैक्टिकल मैन। अच्छे से लिख देना है, 4 नंबर आपके मिल जाएंगे सेम इसी प्रकार से। तो देखिए इस पेपर का हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दिया और इसी प्रकार से आपका पेपर ही आएगा, सेम इसी प्रकार से आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए थे। तो अच्छे से मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप इंटरेस्टेड हो हमसे तो वहाँ पर कोर्स ले सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।